वेलकम इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी कमोडिटी के बारे में जो पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 35 से 40% का स्पाइक दिखा दिया है। और ये सब आपको मालूम ही है कि हमें क्यों होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा टेंशन्स अब बढ़ चुकी है। अब जिसके चलते हुए क्रूड ऑयल एज अ कमोडिटी में हमें नियरली 35 से 40% की अपसाइड देखने को मिली है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है और क्या आपको करना चाहिए है, इस सब के बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताया, हमने लिंक्डइन पे भी कल अब क्रूड ऑयल के बारे में डाला था और हमने 5 रीजंस बताए थे जो कि इस क्रूड ऑयल को एक सुपर साइकिल की ओर लेके जा सकता है। और आज सेम चीज़ के बारे में हम टेक्निकली भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, आज हम जो भी डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अब टेक्निकल बेसिस पे है। हम कुछ भी आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, और जो भी हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेके, जो हमने आपका 6, 7, 8 सालों के अंदर सीखा है। हो सकता है हम अपने व्यू में गलत हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को बाय या सेल रिकमेंडेशन के लिए बिल्कुल आप लोग मत लीजिएगा। अपने वित्त सलाहकार, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही ज़रूर कंसल्ट करिए, उसके बाद सोचिए कि क्या आपको करना चाहिए है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वीकली बेसिस पे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वीकली बेसिस पे नियरली अब 30% की अपसाइड हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिली है। और आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक चैनल का ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आया, और एक ही वीक में ये जो 100 नियर बाय 100 के टारगेट से वो इसने अचीव यहाँ पे कर दिए है। अब सवाल आता है कि क्या ये एक वन वे अपसाइड जाएगा, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट करके उसके बाद अनदर रैली देगा। तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा पास में जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि गल्फ वॉर जब 1990 में हुई थी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब 1990 में अब गल्फ वॉर हुई थी, तो नियरली 84 डेज के अंदर, यानी कि 12 बार्स में आपका क्रूड ऑयल 150% के अप्रॉक्स यहाँ पे भाग गया था। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी नियरली एक हफ्ते में 22% की अपसाइड आई थी। उसके अगले हफ्ते फ्लैटिश 8% क्योंकि डोजी कैंडल बनाई। उसके बाद करते करते हर हफ्ते 10, 11, 5, 7, 10, 11% की अपसाइड दिखाते हुए 84 डेज के अंदर इसने 150% की रैली दिखा दी, जो कि नियरली आपको 3 महीने होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आप लोगों को, तो ऑलमोस्ट और मिडिल ईस्ट वाली जो टेंशन है वो वापस से स्टार्ट हो चुकी है। और इस बार अब दुनिया की आप लोग कह सकते हैं नंबर 1 जो कंट्री है वो इन्वॉल्व होते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो क्या इस बार भी सेम पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है? तो शायद हाँ। अब मैं शायद क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी चीज़ गारंटी बिल्कुल नहीं होती है। बस आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सोच सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। वो चीज़ होगी या नहीं वो तो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर सेम पैटर्न हमें फॉलो होते हुए देखने को मिलता है, तो हो सकता है अगले 3 महीने के अंदर ऑन एन एवरेज यहाँ से 30 से 32% की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। और जो अब रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम पे आप लोग कह सकते हैं क्रूड ऑयल ने हाई बनाया था, हो सकता है सेम हाई के अराउंड हमें यहाँ पे वापस से आते हुए देखने को मिले। और अगर अगले 2-2.5 हफ्ते के अंदर ये आप लोग कह सकते हैं रैली हमें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप आप लोग कह सकते हैं पैटर्न हमें दिखाएगा। नॉट एग्जैक्टली अब टेक्स्ट बुक, बट हाँ आप लोग कह सकते हैं कि अगर ये अगले 2-4 हफ्तों के अंदर $130 के अराउंड पे आ जाता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये देखना होगा कि क्या ये जो आप लोग कह सकते हैं 132 से लेकर 145 का जोन है, क्या ये इसको भी काटने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि अगर ये जोन कटता है तो फिर आप लोग कह सकते हैं इसकी एक बहुत अच्छी खासी अपसाइड नियरली 232 से लेकर $240 तक के जोन भी ये दिखा सकता है। अब आप लोग कहेंगे
कि यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5x ऐसे कैसे भाग जाएगा। हवाओं में थोड़ी बोला जाता है, ये भाई क्या बोल रहे हो, आपको समझ आ रही है। बहुत कमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन आप लोग एक चीज़ आप लोग समझिए कि ये जो मिडल ईस्ट वाली वॉर है, इस बार ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई है और यहाँ पे कोई भी कंट्री बैकआउट होने को तैयार नहीं हो रही है। हाँ, अगर मान लीजिए पीस टॉक्स आते हैं या फिर नेगोशिएशंस होते हैं, फिर तो ज़रूर हो सकता है हमें क्रूड ऑयल में एक वापस से अगेन सेलिंग देखने को मिले। लेकिन अब जिस हिसाब से क्रूड ऑयल बंद हुआ है और अब जिस हिसाब से वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले लास्ट वीक, एक बारी को हो सकता है कि ये आपका जो यूक्रेन और रशिया वाला वॉर है, जो कि 130-132 के जोन्स है, वो ज़रूर हमें एक बारी को शायद दिखाते हुए देखने को मिले। उसके बाद अगर ये 132 से 145 उसके बाद भी 1-2 हफ्ते सस्टेन करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा कि ये 200 से लेकर $234 तक के हायर साइड पे जोन दिखा दे। क्यों? क्योंकि जब ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आएगा ना, उसके जो टारगेट्स हैं वो नियरली $230 के हमें देखने को मिल रहे हैं। और आप लोगों ने देखा, जब भी इतने बड़े ब्रेकआउट आते हैं, यानी कि 2008 से लेकर 2026, यानी कि ऑलमोस्ट नियर, मैं बाई की बात कर रहा हूँ, 18 साल का जब ब्रेकआउट आ रहा है, तो वो एक बहुत मैसिव और बहुत वाइल्ड ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। और ये सब हमने सिल्वर और गोल्ड में देखा ही है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा अब टेक्निकल बेसिस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अगर बाई चांस मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये जो रैली हमें देखने को मिली है, वन वे रैली, आप लोग कह सकते हैं नियरली $35 की देखने को मिली है। अगर इसका 50%, जो कि नियरली आप लोग कह सकते हैं $15-16 के अराउंड पे हमें देखने को मिलता है, अगर ये वापस से 78-75 के जोन को ब्रेक डाउन दे रहा है, फिर आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बुल ट्रैप हमें देखने को मिलेगा और वापस से एक सेलिंग कंटिन्यू होते हमें देखने को शायद मिल सकती है। तो ये आपको देखना रहेगा अगले 2-4 हफ्ते के अंदर कि क्या ये इस जोन को सस्टेन करके वापस से हायर हाई बना के जा रहा है, या फिर अगर मान लीजिए पीस टॉक्स होती हैं और नेगोशिएशंस होती हैं, तो क्या ये इसको ब्रेक डाउन दे के एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के वापस से लोअर हाइज बनाते जा रहा है। तो 77 के नीचे हम अब बियरिश व्यू पे आ जाएंगे, या फिर जो हमारा बुलिश व्यू है वो अब नलीफाई हो जाएगा। लेकिन जब तक $77 इंटैक्ट है, हमारे हिसाब से एक बारी को ये $130 भी दिखा सकता है। और अगर ये $130 आया, फिर हम विजिट करेंगे कि क्या ये यहाँ से रैली दे के अब कंसोलिडेट होके एक और ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर एक आप लोग कह सकते हैं आपका कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन दिखा रहा है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फोकस में रखनी है। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। एज ए डिस्क्लेमर, हमारे पास अब क्रूड ऑयल की कोई भी पोजीशन अब नहीं है, तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर कंसल्ट करिए। हमारा इसमें कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। ये बस हमारे टेक्निकल आधार के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं कि क्या हो सकता है हम अपने व्यू में गलत हो, लेकिन ये हमारी स्टडी और हमारी एनालिसिस है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप अपनी लाइक करें, कमेंट कर, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करना भूलिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर कंसल्ट करिए। थैंक यू गाइस।